सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, 10वां अध्याय भगवद गीता का, जहाँ पे हम देखेंगे आज इस चैप्टर में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? विभूति योग। तो इस चैप्टर में क्या है, श्री भगवान जो है अपने ऐश्वर्य के बारे में बात करेंगे। मैं कहाँ हूँ, मैं किस किस में हूँ, मैं किन लोगों में हूँ, मुझे क्या जानूं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ कहाँ हूँ, मैं कण कण में हूँ, या भगवान ने कई चीजें बताई कि जो सबसे ज्यादा प्रकाशमान है, जो चीजें सबसे ज्यादा बेस्ट है, उस चीजों में मुझे जानो। तो इन सारी चीजों में अभी भगवान यहाँ पे श्री भगवान यहाँ पे बताएंगे कि किन किन चीजों में है, कहाँ कहाँ है ना। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर, विभूति योग। तो श्लोक नंबर पहला, यहाँ पे भगवान क्या करते हैं? श्री भगवान वाचा भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं त्वचः यत्ते हम अप्रिय माणाया वक्ष्यामि हित काम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम अच्छे मित्र हो मेरे, है ना। तो मैं तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे बेस्ट के, तुम्हारे भलाई के लिए, मैं तुम्हारे लाभ के लिए, मैं अभी तुम्हें एक ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक जितने भी ज्ञान मैंने बताए हैं, जितने भी चीजें मैंने बताई हैं तुमको, उन सबसे बेस्ट होगा, उन सबसे श्रेष्ठ होगा। भगवान आगे क्या करते हैं? न वे विदुः सुरगणाः प्रभुं न महर्षयः अहमार्तिः देवानां महर्षीणां च सर्वसः। भगवान कहते हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। भगवान कहते हैं कि जब मैं अवतार लेता हूँ तो न मेरे अवतार लेने को न देवता लोग जान पाते हैं, न महर्षिगण जान पाते हैं, क्योंकि इन दोनों का उत्पत्ति करता मैं हूँ। और मैं सभी प्रकार और क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि मैं अति, मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि भगवान अति गुप्त है ना। तो जो देवी देवताओं को, महर्षि गणों को किसने उत्पन्न किया है? श्री भगवान ने उत्पन्न किया है। तो श्री भगवान जो भी लीला करेंगे, अगर वो चाहे तो सभी से छुपा के लीला कर सकते हैं, ऐसे लीला करते हैं कि किसी को पता ना चले, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जब मैं अवतार लेता हूँ तो न मेरे अवतार लेने को न देवतागण जान पाते हैं और न महर्षिगण ही, क्योंकि मैं सभी प्रकार से सभी देवताओं का, सभी महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ। उनके, मेरे कारण ही उन वे सब उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मेरी लीलाओं को, मेरे अवतार लेने की चीजों को वो लोग नहीं जान पाते। फिर भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 3 में, जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे हमेशा अजन्मा, मैं कभी जन्म नहीं लेता, जो व्यक्ति ऐसा मानता है, जो व्यक्ति मानता है कि ना मेरा आदि है ना अंत है, अनादि हूं मैं समस्त लोगों का स्वामी हूँ, है ना। मनुष्यों में केवल जो लोग, मनुष्य ये जानता है कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अनादि हूँ और मैं समस्त लोगों का स्वामी हूँ, वह मनुष्यों में केवल वही है जो मोह रहित है और समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है, जो ऐसा जानता है। फिर भगवान कहते हैं, सप्त ऋषि तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सप्त ऋषिगण जो भी 7 ऋषि होते हैं, तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि, ठीक है, और जितने भी मनु हैं 14, जैसे मैंने आपको बताया था टोटल 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर में जो मानव समाज को स्टार्ट करने वाला होता है वो मनु होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताई गई कि 14 मनवंतर में 14 मनु होते हैं। तो भगवान ने, और हर मनवंतर में सप्त ऋषि होते हैं, ठीक है, और वो हर मनवंतर में चेंज होते रहते हैं। सप्त ऋषि पोस्ट है, व्यक्ति चेंज होते रहते, लेकिन पोस्ट वही रहती है, ठीक है। तो सप्त ऋषिगण और जितने भी अन्य 4 महर्षि हैं, यानी जो 4 कुमार थे, ठीक है, सनत, सनातन और सनत कुमार, है ना। तो ये जो 4 कुमार थे और जितने भी मनु हैं, 14 मनवंतर में जितने भी मनु आए हैं, भगवान ने कहा कि सभी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। मैंने इच्छा की तो ये सब उत्पन्न हुए हैं, और ये लोग अलग अलग लोकों में अलग अलग जगह निवास करते हैं, और
जितने भी जीव हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, हम सब उनसे ही अवतरित होते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि जितने भी सप्तऋषिगण हैं, उनसे पूर्व जितने भी 4 महर्षिगण थे और जितने भी मनु थे, सब भगवान से उत्पन्न होते हैं। और फिर उसके बाद मनु से हम सब मानव उत्पन्न होते हैं, और जितने भी सप्तऋषिगण हैं उनसे ऋषि मुनि उत्पन्न होते हैं, जितने भी देवी देवता हैं उनसे अन्य देवी देवताएं उत्पन्न होते हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरे मन से सभी लोग उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जो लोग अलग अलग लोकों में निवास करते हैं, कोई पृथ्वी लोक में निवास करता है, कोई अलग अलग देवलोक में निवास करता है, तो उसके बाद उनसे और अन्य जीव अवतरित होते हैं। तो जो मैंने 4 महर्षि की बात की, सनक, सनत, सनातन और सनत कुमार, 4 लोग थे और वो सप्त ऋषि थे। इस मनवंतर में, 7वें मनवंतर में जो है वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र एंड भारद्वाज, ये 7 ऋषि इस मनवंतर के हैं। इस मनवंतर के जो 7 ऋषि उनके नाम है। हर मनवंतर में सप्त ऋषि बदलते रहते हैं, लेकिन जो आपके 4 कुमार रहते हैं, है ना, तो 4 कुमार तो वही रहते हैं, खाली सप्त ऋषि बदलते रहते हैं। तो 4 कुमार क्या कौन है? सनत, सनद, सनातन, सनत कुमार। और अभी इस मनवंतर में जो सप्त ऋषि वो कौन है? वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र एंड भारद्वाज। ये अभी अमर है ना। इस मनवंतर तक ये सप्तऋषि है। फिर भगवान कहते हैं एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कहते हैं जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे इस ऐश्वर्य से, जो भी मैं ऐश्वर्य बताऊंगा या बताया हूँ, तथा मेरे योग से, है ना, जो भी मैंने योग बताया, भक्ति योग हो गया, शांख योग हो गया, अष्टांग योग हो गया, जो भी योग भगवान ने बताए हैं, भगवान ने कहा कि जो मेरे ऐश्वर्य से और मेरे योग से पूर्णतः आश्वस्त है, पूरी तरीके से संतुष्ट है, वो मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है, अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। जितने भी आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत यानी आपके स्वर्गलोक और कई देवी देवताओं के लोग, जैसे शिव जी का शिव लोक, है ना, और अलग अलग तरह के लोग, ये सब आध्यात्मिक लोक में आते हैं। और भौतिक जगत यानी हमारी पृथ्वी और नीचे पाताल लोक, ये सब भौतिक जगत में आते हैं। तो भगवान ने कहा मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। मैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों का उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं उनका कारण स्वरूप हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जितने भी वस्तु हैं, जितने भी चीजें हैं, सब मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं समस्त आध्यात्मिक, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं और जितने भी भौतिक लोग हैं, उन सब का कारण स्वरूप हूं, है ना। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति, जो बुद्धिमान होता है ना, वह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, वे मेरी भक्ति प्रेम से करते हैं और हृदय से पूरी तरीके से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ऐसा श्री भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग मेरे जानते हैं कि मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण स्वरूप हूँ और मुझसे ही वो सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और पूरी तरीके से मेरा पूजा करते हैं और अंत समय में मेरे परम धाम को जाते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे? मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं ना, जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं, उनके विचार जो वो सोचते हैं वो मुझ में वास करते हैं। अब जिन्होंने अपना सारा जीवन मेरी सेवा में समर्पित कर दिया और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन मुझे समर्पित कर दिया और वे मेरे भक्तों में मेरे द्वारा बताए गए ज्ञानों को बांटते हैं, भगवत गीता में बताई गई चीजों को बांटते हैं, मेरी कथाओं, मेरी लीलाओं को भक्तों के बीच सुनाते हैं, मेरे नाम को भक्तों के बीच फैलाते हैं, मेरे नाम, प्रभु के नाम को हर जगह फैलाते हैं। तो ऐसा जो भक्त है, जो हमेशा मेरे विषय में बात करता है, हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मुझे अर्पण किया हुआ भोग खाता है, मेरी प्रार्थना करता है, भगवान कहते हैं कि वो सारी चीजें करते हुए वो व्यक्ति जो मेरी भक्ति करता है वो परम संतोष को प्राप्त करता है और परम आनंद का अनुभव करता है।
तो भगवान ने कहा कि मेरी जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, मेरी बातें करते हुए, मेरी पूजा करते हुए, मेरी भक्ति करते हुए और भगवत गीता का ज्ञान मेरे भक्तों में सुनाते हुए वो परम संतोष का आनंद का अनुभव करता है, और परम संतोष और परम आनंद उसको मिलते हैं। फिर आगे भगवान क्या कर रहे हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी, इन्होंने परम संतोष और परम आनंद पाया, क्योंकि ये जितने भी जितने भी लोग थे उनको भगवान का भक्त बनाया और उनमें भगवान के विचारों को पहुंचाया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, हम सब किस प्रकार से भगवत धाम पहुंचे। आज जो हम बैठ के यहाँ पे भगवत गीता सुन रहे हैं वो भी श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा है कि उनके कारण ही आज हम सुन पा रहे हैं, उनकी शुद्ध भक्ति के कारण ही हम यहाँ पे सभी लोग मिलकर भगवत गीता सुन पा रहे हैं। तो ये सब इन्हीं की कृपा है ना। और ये तो भगवान कृष्ण की इच्छा भी थी, क्योंकि भगवान कृष्ण की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक प्रेरणा स्वरूप प्रभुपाद जी बने, जिनके द्वारा हमको प्रभु कृष्ण की कथा मिल रही है। और ये हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि आपके आसपास जितने भी रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे, वे सब भगवत गीता नहीं सुन रहे। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको भगवत गीता सुनने को मिल रही है। यहाँ जो लोग भगवत गीता सुनते हैं तो समझ लीजिए कि उन पर भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है, और बाकी लोग माध्यम बनते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा। असल में भगवान कृष्ण की कृपा होती है तभी कोई भगवान की तरफ आकर्षित भी होता है। तो यहाँ पे भगवान यही करते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, जो व्यक्ति सदा ही मेरे सेवा में लगा रहता है, उसे मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, और ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ कि वो मुझ तक डायरेक्ट पहुंच पाए। तो मैंने कहा ना आपको कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, भगवान स्वयं उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। भगवान स्वयं माध्यम बनवाते हैं कि उसको ज्ञान मिले। और अगर हम जरा सा भी भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं तो भगवान स्वयं ऐसा माध्यम बनवाते हैं कि जिससे उनको भगवान के बारे में ज्ञान मिले, और जिसे भगवान के बारे में ज्ञान मिल जाता है तो फिर उसे भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। अंत समय में वो भगवत धाम चला जाता है। यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर भगवान क्या कर रहे हैं, तेषामेवानुकंपार्थ महम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। जब भी हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब भी हम भगवत गीता सुनते हैं, जब भी हम श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनते हैं, तो भगवान उस कथा के रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं, और हमारे हृदय में, हमारे दिल में बसे अंधकार रूपी अज्ञान को पूर्ण रूप से हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे दिल को भर देते हैं, जिससे हम उनके बारे में जान सके, हमें उनके बारे में पूर्ण रूप से पता चल सके, और अंत समय में हम भगवान तक पहुंच सके। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जब राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप मिला था, तो सब कुछ घर राजपाट छोड़कर वो श्री सुखदेव जी के शरण में आ गए और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का कथा सुना, है ना। ये कथा है आपकी कपिल देव महाराज की, जिन्होंने अपनी माता को ज्ञान दिया। कपिल देव महाराज जी जिन्होंने अपनी माता को ज्ञान दिया था, और इन्होंने ही सांख्य योग की रचना की थी। तो इन्होंने अपनी माता को ज्ञान दिया। कपिल भगवान जो है स्वयं नारायण के ही अवतार थे, है ना। तो इन्होंने अपनी माता को ज्ञान दिया था, और उसके बाद सांख्य योग के माध्यम से पूरे संसार को उस योग के द्वारा भगवान तक ले गए। ठीक है। फिर आगे अर्जुन क्या करते हैं, इतना तो भगवान ने कहा, अर्जुन क्या करते हैं, परमं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देवमजं विभूम आहुस्तत्वा ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन श्लोक नंबर 12 एंड श्लोक नंबर 13 में क्या कहते हैं, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परम सत्य हैं। किसके बारे में कह रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में। हे भगवान कृष्ण, हे हे माधव, आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परम सत्य हैं, आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा है तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास, नारद, असित, देवल, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपकी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप तो परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है,
आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा है और महानतम है। जितने भी ऋषिगण हैं, नारद हो गए, असित मुनि हो गए, देवल ऋषि हो गए, व्यास मुनि हो गए, ऐसे ऋषि आपका गुणगान गाते हैं, आपके इस सत्य को पुष्टि करते हैं जो आप कह रहे हैं। और अभी आप स्वयं भी कह रहे हैं, तो ये सत्य पूरी तरीके से प्रमाणित होता है। फिर अर्जुन क्या कहता है कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा अपने बारे में कि मैं जो भी हूं, आपने अपने ऐश्वर्य के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत कहा, उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, न तो देवतागण आपको जान सकते हैं, न असुरगण आपको जान सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांडों के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जनाने वाले। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, हम सब तो आप ही से उत्पन्न है ना, तो आप ही के तो अंश हम हैं। तो आप अपने आप को ही स्वयं जानते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से, आप ही लीला करते हैं प्रभु। और ये तो स्पष्ट है कि आपकी ही लीला के कारण हम सब यहाँ पे हैं। मैं तो स्वयं आपका अंश हूँ प्रभु। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूँ, और जीवात्मा तो प्रभु का अंश होती है। मैं बहुत छोटा अंश हूँ आपका, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, क्योंकि आपकी माया के द्वारा और इस शरीर में रहने के कारण और मेरी अज्ञानता के द्वारा, है ना, ये मेरा सारा ज्ञान हरा जा चुका है। लेकिन आपके द्वारा दिया गया अभी तक ज्ञान मेरे अंधकार को दूर कर रहा है और मैं आपको जान पा रहा हूँ। परंतु प्रभु, आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी कहा, उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। अन्य ऋषिगण भी इस चीज की पुष्टि करते हैं और आप भी स्वयं यही कर रहे हैं। ना तो आपको देवतागण जान पाते हैं, ना आपको असुरगण जान पाते हैं। हे सभी के उद्गम, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह आप अपने आप को ही अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। फिर भगवान कहते हैं, यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन करूं, मैं किस तरह आपको जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपका स्मरण करना चाहता हूँ, मैं आपका चिंतन करना चाहता हूँ। मैं किस रूप में आपका चिंतन करूं, किस रूप में आपका भजन करूं, किस रूप में आपको भजन करके मैं प्राप्त करूं, उस रूप को मेरे को बताइए। फिर अर्जुन कहते हैं श्लोक नंबर 18 में, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। फिर कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन जी कहते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी कहा स्टार्टिंग से, फ्रॉम द स्टार्टिंग, आप एक एक करके बताइए, अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपनी योग शक्ति के बारे में बताइए। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। आपने अभी जितना अपने बारे में बताया, मैं अभी तक संतोष नहीं हुआ है मुझे, मैं अभी तक तृप्त नहीं हुआ हूँ उससे। कृपया करके फिर से स्टार्टिंग से सभी कुछ बताइए प्रभु, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो यही पे कृष्ण जी से अर्जुन क्या कहते हैं, हे कृष्ण जी, हे प्रभु, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए, अपनी योग शक्ति का वर्णन कीजिए। मैं आपके बारे में सुनकर तृप्त नहीं होता हूँ, मैं बार बार आपके बारे में सुनना चाहता हूँ, और आपके विषय में जितना सुनता हूँ उतना ही आपके बारे में और सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आपने जो कुछ भी कहा उस चीजों को एक बार और बताइए। फिर क्या भगवान कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है, हे अर्जुन, वही असीम है। भगवान क्या करते हैं, मैं कौन हूं, मैं विष्णु, मैं चंद्रमा हूं। मैं किसमें से कौन हूं, मैं आदित्यों में कौन हूं, विष्णु हूं। मैं सितारों में कौन हूं, चंद्रमा हूं। मैं वेदों में कौन हूं, शाम वेद हूं। देवताओं में कौन हूं, इंद्र हूं। मैं इंद्रियों में कौन हूं, मन हूं। मैं जीवित प्राणियों में कौन हूं, जीवन शक्ति हूं। रुद्र में कौन हूं, शिव हूं। यक्ष और राक्षस में कौन हूं, कुबेर हूं। पुजारी में कौन हूं, बृहस्पति हूं। जनरल में कौन हूं, स्कंद हूं। जलाशय में कौन हूं, सागर हूं। साधु में कौन हूं, भृगु। जो जो इन लोगों में जो मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं उनका नाम दिया गया है। ध्वनि कंपन में कौन हूं, ओम हूं। पवित्र नाम जप में कौन हूं, त्याग हूं। अचल चीजों में कौन हूं, हिमालय। पेड़ में कौन हूं, होली फल, अश्वत्थ। देवताओं के जो देवताओं के ऋषि हो कौन है, नारद। वो कौन है, भगवान स्वयं। देवीगॉड्स के गायक कौन है, चित्ररथ। फिर भगवान कहते हैं, पुरुषों में मैं सम्राट हूँ। हथियार में मैं वज्र हूँ। गायों में मैं शुरभि नामक गाय हूँ। और जनक में मैं कंदर्प हूँ। सांप में मैं वासुकी हूँ। नागों में मैं अनंत हूँ। जलीय देवताओं में मैं वरुण हूँ। पूर्वजों में मैं अरेमा नामक पूर्वज हूँ। कानून का पालन करने वाले में मैं यमराज हूँ। डिस्पेंसर यानी कानून का पालन करवाने वाले में मैं यमराज हूँ। दैत्य दानों में मैं प्रहलाद हूँ। वश में करने वालों में मैं समय हूँ। जानवरों में मैं सिंह हूँ। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। शोधक में मैं हवा हूँ। मछलियों के वर्ग में मैं शार्क हूँ। बहती नदियों में मैं गंगा हूँ। रचनाओं में मैं स्टार्टिंग
एंड और मिडिल, मतलब शुरुआत, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। विज्ञान में प्रभु आध्यात्मिक विज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान यानी वह विज्ञान जो भगवान के बारे में बताए, वह विज्ञान नहीं जो संसार के बारे में बात करे। और लॉजिशियन जो तर्क करने वालों का है, उनका मैं सम्यक सत्य हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि जितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जितने भी लोग उत्पन्न हो रहे हैं, उन सबका उत्पत्ति करता मैं हूँ। महिलाओं में भगवान प्रसिद्धि है, भाग्य है, भाषण है, स्मृति है, बुद्धि है, विश्वास और धैर्य है। भजन में प्रभु भरत समा है। कविता में भगवान गायत्री है। महीने में मैं प्रभु मार्गश्री है, मतलब नवंबर दिसंबर का महीना। ऋतु में भगवान वसंत है। धोखा में भगवान जुआ है। शानदार में मैं भगवान धूमतान है। और जीत का भगवान भगवान स्वयं जीत है। बलवानों का बल है ना। वृषनिवंशी में प्रभु वासुदेव है, यानी कृष्ण स्वयं। पांडव में प्रभु अर्जुन है। साधु में प्रभु व्यास है ना। विचारकों में भगवान उसना है। पर और सजाओं में भगवान टरना की चड़ी है, टारना की छड़ी है। और जो जीतने वालों का भगवान नैतिकता है ना। और सीक्रेट यानी जो भी गुप्त है, उन गुप्त चीजों का भगवान शांति है। तो ये चीज भगवान के ऐश्वर्य के बारे में भगवान ने स्वयं बताया है ना। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार श्रीमन नारायण की, यानी कृष्ण भगवान की सभी लोग यहाँ पे आए हैं पूजा करने, आराधना करने, है ना। सभी देवी देवता है, सिर्फ और सिर्फ ये भगवान है। ठीक है। फिर भगवान क्या कहते हैं, यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। तो प्रभु कहते हैं कि मैं जितने भी सृष्टि है, जितना भी सृष्टि है, उनका मैं बीज हूं। मुझसे ही सारे सृष्टि उत्पन्न होती है। ऐसा चर तथा अचर कोई भी नहीं अर्जुन जो मेरे बिना रह भी सके। फिर भगवान कहते हैं, हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। भगवान कहते हैं, हे परंतप, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का जो मैंने दिव्य विभूतियां तुमसे कही अपनी, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है वो। और और जो अभी तुमने सुना, जो भी मैंने तुम्हें कहा, है ना, वो सब कुछ मेरी जो अनंत विभूतियां का है, उनका एक संकेत मात्र है, एक छोटा सा पार्ट। ठीक है। फिर भगवान क्या कहते हैं, यद् विभूतिमस्तस्त्वं श्रीं मध्वर्जितमेव वा तत्तदेवाव गक्ष्य त्वं मम तेजो अशंभवम्। भगवान कहते हैं, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज की एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जान लो तुम, जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी सौंदर्य है और जितना भी तेजस्वी सृष्टियां हैं, सभी मेरी तेज के, यानी जो मेरा तेज है, उसके एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है ना। तो भगवान पे यहाँ कहते हैं कि जितने भी ऐश्वर्य हैं, जो भी ऐश्वर्य है, सौंदर्य है तथा तेजस्वी सृष्टियां हैं, सब मेरे तेज के कारण ही उद्भूत है, वहां से ही मतलब कि लाइटेड है। फिर भगवान क्या कहते हैं, अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विशिष्ट भया हमिदम कृतस्तदमेकाम सेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? क्या करोगे जान के ये सारी चीजों के बारे में? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान कहते हैं, मैं सिर्फ एक अंश मात्र से, अपनी जो शक्ति है उसके एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके, संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि असली मालिक कौन है, और असली मालिक भगवान कृष्ण क्यों है, और असली मालिक क्या है? क्या वो असली मालिक है क्या, कि जिसके पास बहुत पैसा हो, बहुत धन हो, है ना, लंबी लंबी गाड़ियां हो, बहुत सारे घर हो, है ना, देश विदेश में मकान हो, क्या वो असली मालिक है क्या? जिसके पास गाड़ियां हो, क्या वो असली मालिक है? या वो असली मालिक है जो भगवान कृष्ण का, जो भगवान कृष्ण है वो असली मालिक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ उत्पन्न किया है। तो असली मालिक कौन है? भगवान कृष्ण है। ना तो जिसके पास पैसा है वो असली मालिक है, ना जिसके पास गाड़ी है वो असली मालिक है। असली मालिक कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। फिर अंत में श्रीला प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। उन्होंने इस अध्याय के बारे में क्या कहा है, भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। जैसे हम सब में भी परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है, क्योंकि हम सब जीवात्मा है और हम सब में भगवान का ही अंश है, भगवान की आत्मा का ही अंश है।
भगवान का ही अंश है उनकी, और वही चीज अंश हमारे आत्मा बनती है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। मतलब कि जो शुद्ध भक्त होते हैं पूर्ण भक्ति में, पूरी भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिल पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी चीजें प्रभुपाद जी ने कही है कि इस अध्याय में किस प्रकार से इंसान यानी मानव किस प्रकार से भगवान की परम भक्ति को प्राप्त कर सकता है, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। तो यहाँ पे किस 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 चीजों पे आज बात हुई, कृष्ण अनजाने और सभी के स्त्रोत है, किस श्लोक में बताया गया, श्लोक नंबर 1 से 7 तक। शुद्ध भक्ति के बारे में, भगवत गीता के सार के बारे में श्लोक नंबर 8 से 11 तक। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया। किस श्लोक में? श्लोक नंबर 12 से 18 तक। भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं कहाँ पे? श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 42 तक। तो ये चीज आज चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ी। तो हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं जी। प्रभु जी कोई हैंड रेज नहीं है, कोई चैट बॉक्स में भी प्रश्न नहीं है। ठीक है मतलब, क्योंकि आज का चैप्टर तो छोटा था तो आज जल्दी हो जी। गया। ठीक है मतलब, फिर मैं एंड करता हूँ क्लास। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को।